हमारा जो करीबी सेंटर है वो तो है खन्ना पुल, वहाँ पे भी बेशुमार दफ़ा हम कंप्लेंट्स कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बिल में मसला हो जाए कोई नहीं, आओ चक्कर लगाओ, इधर नहीं आप I9 चले जाएं, I9 जाओ तो आप खन्ना पुल जाएं, खन्ना पुल जाएं तो आप यानी एक फुटबॉल बना देते हैं। फुटबॉल बना देते हैं आवाम को। आवाम की कोई अहमियत नहीं है इनकी नज़रों में। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप बिल ना दें तो मीटर कट जाता है। वो तो बिल क्या आएगा, 4 दिन भी हो जाएगा तो वो ऐसे आ जाते हैं जिस तरह बहुत एक्टिव हैं, फ़ौरन नोटिस आ जाता है। उसमें फ़ौरन एक्टिव हैं। लोगों को तंग करने के लिए तो हर वक्त तैयार हैं, लेकिन फैसिलिटेशन के लिए कोई बंदा तैयार नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ज़ीशान अब्बासी साहब मौजूद हैं। ये एक शहरी हैं, इनका बिल 1.5 लाख रुपये आ गया। ये बिल इतना ज़्यादा था, इतना इनका इस्तेमाल ही नहीं था। इनके साथ क्या हुआ, कितनी इन्होंने मुश्किल देखी, कितने इन्होंने धक्के खाए, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बिल्कुल नासिर साहब, आपने जैसे बताया 2 महीने मैं इस बिल के पीछे जलीलो ख्वार हुआ हूँ। फुटबॉल बना रहा हूँ, एक ऑफ़िस दूसरे ऑफ़िस, साहब नहीं आए, क्लर्क नहीं आया, लाइनमैन नहीं आया, कल आना, फ़ोटोकॉपी नहीं है, बस यही होता रहा है। सबूत कहाँ है जी, आपका कैसे ख़राब है वो भी मैंने बताना है। मैं जाऊँगा और वो कहते हैं जी आपका अपना इंटरनल इशू है, जाएँ जाके सेट कराएँ, प्राइवेटली चेक कराओ, सबूत दो, और उसमें लिखते हैं जी हमारी टीमों ने विज़िट किया है। क्रेडिट भी ले रहे हाँ हैं। जी, क्रेडिट भी ले रहे हैं, कहते हैं हमारी टीमों ने विजिट किया, हाँ जी यहाँ पे कोई एरर है, आप चेक करें, मीटर लगाएं, चेक करें। चेक वो आपने खुद करवाया? जी मैंने कराया चेक, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कि ये कहीं हमारे गले ना पड़ जाए। उसके लिए एक्सचेंज साहब आइटन में बैठते हैं, वहाँ जाओ, साइन किसने कराने, वो भी हमने कराने हैं, साहिल ने कराने हैं। साहिल करवा के लाएगा। प्लान कहाँ दर्ज करा रहे थे आप? कंप्लेन G6 ऑफिस में इनके, और साइन कराने के लिए आइटन जा रहे हैं? आइटन जाने एक्सचेंज साहब वहाँ पे हैं। वो साइन भी आपने कराने? मैंने कराने हैं, क्योंकि उनके पास डायरी के लिए टाइम नहीं है, वो हमारे पास बंदे नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, कल आना फिर परसों आना, 1 हफ्ता लगेगा। इससे बेहतर है खुद जाओ, जाके एक्सचेंज को ढूंढो, साइन करा के लाओ। वो भी मैं कराऊँ, साइन कराने के बाद क्या होगा, वो जी वापस जमा भी कराना है हमें, जमा कराना है। उसके बाद हमारे पास बंदा आएगा तो कोई आके चेक मीटर लगा जाएगा, वो फिर देखेंगे आगे। अब उस चेक मीटर लगाने के लिए भी ढूंढना पड़ेगा इनको कि भाई खुदा का वास्ता है चेक मीटर लगा दो। 2 माह आपको लगे, मसला हल कैसे हुआ? ये तो आपने पैसे दिए, सिफारिश कराई, या वैसे ही हो गया? ये सिफारिश कराई जी, मैंने लिंक लगाया, रेफरेंस के बेसिस के ऊपर ये सारा मेरा मसला हल हुआ है। नहीं तो उनका तो मसला हल क्यों नहीं कर रहे थे आपका? मसला हल इसलिए नहीं कर रहे थे कि वहाँ पे पैसे लेते हैं। ये इनका काम है कि इनको पैसे मिलते हैं, इनकी जेब गर्म होती है तो ये काम कर देते हैं। SDO साहब के सामने, मेरे सामने SDO साहब को हेड क्लर्क फाइलें लेके आया, मेरा काम नहीं करना। उनको कह रहा है जी मैंने ईद करनी है, ये फाइलें साइन करें, लोगों से पेमेंट लेनी है। ये मेरे सामने वो SDO को कह रहा है और SDO खामोशी से साइन करके दे रहा है उनको। ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं करता, वो भी इसका मतलब है हिस्सा मिलता है ना SDO साहब को, एक्सचेंज साहब को। ये चेयरमैन बना हुआ है? जी जी बिल्कुल। इवन के मैं आपको बताऊँ, बाराको में मीटर लगवाने के लिए वो 20,000 रुपये लेता है। उसने मुझे कहा कि भाई जी जो मर्जी कर लो, चेयरमैन आइस को भी आ जाए ना, मैं तुम्हारी फाइल साइन नहीं करूँगा, मेरे 20,000 रुपये दो, मैं लगा देता हूँ मीटर। ये सिर्फ जलील करते हैं। आइस्को में सिर्फ जलालत है। किसी ने आइस्को का मसला हल कराना तो जलील होने के लिए तैयार रहे, जैसे मैं 2 महीने जलील हुआ हूँ, और उसके बाद जाके मेरा मसला, और उम्मीद है मुझे कि अगले महीने में भी एरियर आएगा, जैसे इस महीने में आ गया एरियर। अच्छा, आपने जो बिल जमा करवाया वो एरियर लग के आ गया? एरियर लग के इस महीने फिर आ गया है। यानी वो 1.5 लाख फिर आ गया है? जी फिर आया है, वो फिर सही कराया है, फिर अभी जमा कराया, और उम्मीद है 2 माह खबारी के बाद फिर एरियर लग के आ फिर गया? आ गया, और इंशाल्लाह अगले महीने मुझे उम्मीद है फिर आएगा। माय गॉड, इन्होंने ऐसे ही करना है मेरे साथ, क्योंकि ख्वार करना है ना, अभी और ख्वार करना है मुझे, क्योंकि मैं इनको तंग करता रहूँ, मैं इनके पास जाता रहूँ, मैं इनको डिस्टर्ब करता रहूँ। इसलिए आप अपने जायज़ मसले के लिए जाते रहे, डिस्टर्ब क्या कर रहे थे? डिस्टर्ब होते हैं ना, जायज़ मसला लेके आओ। जब तक जायज़ मसले के लिए आप बटुआ निकाल के कुछ पैसे जायज़ ना दो, तब तक ये डिस्टर्ब नहीं है। अदरवाइज डिस्टर्ब है ये लोग तंग हो जाते हैं कि ये क्यों आ गया पागल आदमी, अपना मसला हल कराने आ जाता है पागल, पैसे नहीं दे रहा, बस पैसों की गेम है, पैसे दो, मसले हल कराओ। इलीगल कनेक्शन जहाँ लगाने, मार्केट टाउन के इलाकों में, साइड पे कच्ची वादियों में लगे हुए हैं इलीगल कनेक्शन। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एहतशाम अली अब्बासी साहब मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं, कैपिटल में सहाफ़त कर रहे हैं। ये भी मैंने देखा कि अभी किसी शिकायत के लिए यहाँ पे इस केयर सेंटर में आए हुए थे। ये वापडा का कंज्यूमर सेंटर है, हमसे बात करते हैं क्यों आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? सहाफ़ी भी यहाँ पे घूम रहे हैं, क्या मामला हो गया? हाशमी साहब, ये बिल भेजा है इन्होंने मुझे, जो है मीटर का मैंने चेक किया ना, तो मुझे ऐसा लगे जैसा मेरा बिल ज़्यादा आया है, क्योंकि हर मंथ मैं यूज़ करता हूँ, मुझे आइडिया है कि मेरा कितना बिल आना चाहिए। बिल्कुल अंदाज़ा होता है उसमें। ये आप देख सकते हैं, आप कैमरे में भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास यूनिट आ गई जी। मैं पीछे से नहीं इसको डिजिट को चेक करूँगा, एंड में लिखा हुआ है 380। बिल्कुल 380, ठीक है। और मैंने जब मीटर चेक किया है अपना, उसमें 191 पे पहुँचा है वो अभी तक, और वो भी इनकी जो मीटर रीडिंग होती है वो फर्स्ट को होती है। मैंने चेक किया है 10 को,
यानी कि 10 दिन बाद, इससे भी यानी कि कम होंगी। अब इन्होंने 200 से ज़्यादा जो यूनिट मुझे लगा के भेज दिए, यानी उसको इक्वल कर दिया अब मैंने क्या किया, इसको चेक किया है। जब मैंने चेक किया तो मुझे फिर पता चला है कि मेरे यूनिट इन्होंने वैसे ही लगा दिए ऊपर फालतू। वही उसका हिसाब बराबर करने के लिए पिछले महीने की तरह। इसमें मसला ये है भाई, मैं तो आ गया हूँ यहाँ पे, मैंने पहले इनके जो हेल्पलाइन है सारे नंबर पे कॉल किए, लिटरली सर किसी नंबर से रिस्पांस नहीं आया। सीरियस किसी बंदे ने आपसे बात नहीं की? कोई रिस्पांस नहीं आया, उठाया नहीं फ़ोन। फिर मैं तंग होकर यहाँ पे आ गया हूँ, मैं इसको खुद से गूगल से ढूंढ रहा हूँ। पहले मैं अंदर चला गया, एक ऑफिस अंदर आपको पता है इनका जो बना हुआ है, जो इस जिनैन के लिए बना हुआ है, मैं वहाँ पे चला गया, वहाँ से मैं पूछ के यहाँ पे पहुँचा हूँ। अभी यहाँ पे पहुँचा तो इन्होंने बताया कि आपका मसला हम हल करेंगे, ये हमसे एक मिस्टेक हो गई है, आप कंप्लेन करें बंदे के ख़िलाफ़। मैंने कहा गरीब आदमी के ख़िलाफ़ मैंने क्या कंप्लेन करनी है, तो ये तो हर बंदा यहाँ पे लाइन में कंप्लेन किसके खिलाफ करें? जो मीटर रीडर है, रीडर उसके खिलाफ। उसके खिलाफ। ये तो कंप्यूटराइज नहीं है अब हमारे, तो उसमें उसका क्या मामला है? मुझे कह रहे हैं आप उसके खिलाफ कंप्लेन करें, हम एक्शन लेंगे। मैंने कहा उसके खिलाफ तो मैंने कंप्लेन नहीं करनी, आगे भी लोग बेरोजगार हैं, इसको दुरुस्त नहीं करेंगे। इसको उन्होंने कहा ये दुरुस्त कर देते हम, लेकिन आप कंप्लेन भी करें हम एक्शन लेंगे। ये अब मुझे रिस्पांस तो दिया इन्होंने कि ये मैनुअल सिस्टम है, कंप्यूटराइज है, ये क्या मामला क्या है? इनके लोग आते हैं, वो फ़ोन होता है उनके हाथ में, ऐसे वो फ़ोटो एक बनाते हैं यूनिट का और फिर ले जाते हैं। अब इसमें वो भी नहीं है, इसके अंदर तो कोई पिक्चर नहीं है। कोई फिक्र नहीं है इसमें, कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है, और ऐसे बना के भेज दिए। अब मैं इसमें सबसे बड़ा मसला क्या है, एक बंदा जो जिसको अवेयर नहीं है, अब उसने अपना मीटर भी देखना लोगों को नहीं आता बाज़ औक़ात, वो बेचारा तो मारा गया। अब उसने 6500 बिल बन रही है, दे दिया उसका। अभी मेरा जेनवनली जो बिल बनता है वो 2000 रुपये बनता है। क्या मसला है जी आपका? जी ये मसला मेरा ही नहीं है, पाकिस्तान में हर वो सारिफ जो बिजली इस्तेमाल कर रहा है उसका मसला है। लेकिन मुझे समझ थोड़ी देर बाद आई है, और जब मुझे समझ आई है तो मुझे ये एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हमने जैसे बिजली का झटका होता है, ये बड़ा झटका, हमने ताज़ीरात पाकिस्तान में 302 का एक जो है सुना हुआ था कि ये 302 की जो दफ़ा है ये बहुत ख़तरनाक होती है, लेकिन ये अब 301 की एक दफ़ा आ गई है जो इससे भी ख़तरनाक लगती है। ये इतनी ख़तरनाक दफ़ा है कि जो ही आपके बिजली के यूनिट 300 से 301 तक पहुंचते हैं तो आपका जो बिल है इस तरह छलांग लगा के ऊपर जाता है जैसे कोई आसमान से मकनातीस उसको खींच लेता है ना, उसको कोई पर लग गए पर लग गए हैं। तो यानी कि 3200 300 जो बिल आता है वो यकदम आप पर 5000 चला जाता है। तो नॉर्मली आप देखें अगर 4 से 5 लोगों की एक फ़ैमिली है तो इस छोटी सी फैमिली में भी ये बहुत मुश्किल है कि आप अपने घर का जो बिजली का बिल है उसको 300 यूनिट तक कंट्रोल करें। और उसके अलावा जब अब बात करते हैं इनके अजाफी चार्जेस की, उसमें नीलम जेलम सरचार्ज लगा दिया, उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगा दिए, उसमें टीसी चार्जेस हैं, उसमें एफसी चार्जेस हैं, टैक्सों की भरमार है। ऐसे टैक्सेस हैं जिनके नाम एक्स्ट्रा टैक्स, फाजल टैक्स, अदर टैक्स, ये पता नहीं कौन कौन से टैक्स हैं जो आम बंदे की बिल्कुल समझ में नहीं आता। ये बिल्कुल जो तवानाई का पावर डिवीज़न है वो अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए आवाम की जेबों के ऊपर डायरेक्ट जो है वो डाका डालता है और आम बंदे को समझ ही नहीं आती कि उसके साथ हुआ क्या है। तो ये बिल को समझना और ये 301 यूनिट से नीचे रहना ये आज के दौर में बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, इस वक्त मैं G9 के कंज्यूमर सर्विस सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। अभी हम इस सेंटर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे कुछ शहरी अपनी शिकायत लेके आए हैं, बिल्स लेके आए हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उनके मसले हल हो रहे हैं या नहीं। आइए हमारे साथ। मैं बिल ठीक करवाने आया था। क्या मसला क्या हुआ है बिल में? ये बिल ज़्यादा आ गया था तो ठीक करवाने आया अच्छा, था। बिजली कम इस्तेमाल की, बिल ज़्यादा आ गया है, तो ठीक हुआ है बिल? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो गया सर। आज ही आए हैं आप? आज ही आया, अभी आया हूँ सर, आपके सामने 2 मिनट भी नहीं लगे हैं। अच्छा, आज ही आप आए और आज ही ठीक हो गया है? जी आज ही ठीक हो गया है। ये आज हमारी वजह से ठीक हो रहा है? वैसे भी आप आते रहते हैं यहाँ पे? वैसे भी आता रहता हूँ, इसी तरह हमारे साथ करते हैं तो आपके साथ ताउन करते हैं? हर बंदे के साथ तावन, हमारे साथ नहीं बल्कि हर बंदे के साथ। ये बिल में बकायदार लगे हुए थे, उस एरियर लग गया था? ये एरियर पहले जमा कराया था फिर लग के आ गया? आके आया है अभी मसला हल हुआ है आपका? जी, मसला हल हो गया। कितनी देर पहले आए आप? ये 5-10 मिनट पहले मेरा यहाँ से। पहले भी ऐसे ही होता है या हमारे आने की वजह से ऐसे हो रहा है? नहीं जी, इनको क्या पता था कि आप आ रहे हैं, वैसे भी होता है। मतलब वैसे भी कभी आए तो इसी तरह 5-10 मिनट में मसला हल हो जाता है? होता है। यहाँ तो मुझे शहरी बता रहे हैं कि महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं, लोग बड़ी यहाँ पे ख्वार भी होते हैं। यहाँ के नहीं चक्कर लगते, वो सब डिवीज़नों के चक्कर लगते हैं, वहाँ के जलील होकर यहाँ पे आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मियाँ शाहिद साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। एनर्जी इनकी बीट है और इस बीट पे बड़ी महारत रखते हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर रोला क्या है। मियाँ साहब,
ये बिल है, इस बिल में आखिर रोला क्या है, इतना बिल क्यों आता है, आवाम बड़ी परेशान है। हाशमी साहब, बिल इसलिए आता है कि बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। कभी बिजली की कीमत यूनिफॉर्म टैरिफ बढ़ जाता है और कभी जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बढ़ जाती है कीमत, कभी जो है वो तिमाही एडजस्टमेंट की मद में बढ़ जाती है। ये जो कीमतों का बढ़ने की सीरियल है ना, जब तक ये नहीं रुकेगी तब तक बिल तो आएंगे और बढ़ के आएंगे। अब 3-4 दिन पहले एक समाअत हुई है नेपरा में, उसमें हुकूमत ने गाइडलाइंस दी हैं कि सार्फिन, जो बिजली के सार्फिन हैं, उनकी जो सब्सिडी है उसको बतदरीज जो है कम कर दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, ये उसमें गाइडलाइन दी गई है कि सार्फिन के स्लैब्स जो हैं वो बढ़ा दिए जाएं। अब उसमें बड़ी मुलम्माकारी की गई है, बहुत कुछ कहा गया है कि हम फ़लाँ क्लास को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम फ़लाँ को सब्सिडी दे रहे हैं। ओ भाई, जब एक स्लैब्स बढ़ जाएंगे, स्लैब्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो एक स्लैब का और रेट है, दूसरे का और रेट है, तीसरे का और है, चौथे का और है। मैंने एक स्लैब में, मैं तो हर वक्त मीटर के साथ बधा हुआ नहीं हूँ, मेरा मीटर जो है वो करंट लीक कर रहा है, मुझे नहीं पता। मेरे घर में जो वायर आ रही है आईएसको की, उसमें वो ओवरलोडेड है, वो तार जो है वो गर्म होके या कहीं से स्पार्क कर रही है, मुझे नहीं पता। मेरा कहाँ से जो है करंट लीक कर रहा है, कहाँ से जाके स्पार्क कर रहा है, मुझे ये भी नहीं पता। कहाँ से ज़ाया हो रही है बिजली? ज़ाया हो रही है। अब मेरा बिजली ज़ाया हो रही है। अब मैं हर वक्त मीटर के साथ सामने नहीं बैठा हुआ, मैं एक मीटर रीडर है वो रीडिंग लेता है और महीने बाद मुझे बिल मिलता है, तो बिल जो है वो हज़ारों रुपयों में होता है। अच्छा मियाँ साहब, अब मेरी बात सुने, इसमें मेरा कसूर नहीं है, इसमें कसूर किसका है? कसूर है हुकूमत का। हुकूमत बिजली की जो एडजस्टमेंट है वो क्यों डाल रही है? वो इसलिए डाल रही है कि पुराने बकाया जात ले रहे हैं, 2018 के भी अभी बकाया जात ले रहे हैं। आज जो नेपरा ने फ़ैसला किया, उसका अगर हुकूमत ने नोटिफिकेशन नहीं किया तो इसमें कसूर हुकूमत का है या मेरा? हुकूमत का कसूर है। हुकूमत ने पुराने नोटिफिकेशन नहीं किए हुए, वो एडजस्टमेंट्स जो है पास ऑन नहीं की हुई, इसलिए वो अब पास ऑन कर रही है और बिल जो है वो होशरबा बिल आ रहे हैं। ये बिल जो मेरे हाथ में है, इसमें 300 यूनिट वाला सारिफ जो है वो, उसका जो बिल है वो फ़ी यूनिट जो रेट है वो 12 रुपये 15 पैसे है, जो लगा हुआ है। ये वो रेट नहीं है जो नेपरा ने डिसाइड किया है, ये लगा हुआ है। अगर इस 12 रुपये 15 पैसे पे जो टैक्सेस की ये पूरी फहरिस्त है, पूरी एक लिस्ट है मियाँ साहब। ये टैक्स जब उस कीमत पे लगेंगे तो कीमत तो बढ़ेगी, और यही वजह है कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, टैक्स एक होता है ना टैक्स, मगर बिजली का टैक्स, इसमें टैक्स कितने हैं? अच्छा, आप हैरान होंगे कि इसमें टैक्स कौन कौन से लगे हुए हैं। देखें, एक टैक्स है इसमें, वो है TR सरचार्ज, टैरिफ रैशनलाइजेशन सरचार्ज। दूसरे टैक्स है इसमें FC सरचार्ज, इसको कहते हैं फाइनेंस सरचार्ज। अब ये फाइनेंस सरचार्ज और TR सरचार्ज क्या है भाई, आम बंदे से क्यों लिए जा रहे हैं? अच्छा, एक और मज़े, इसकी हकीकत मैं बताता हूँ, वो हकीकत सुनिए, बड़ी मज़े की है। ये टैक्स वो टैक्स हैं कि हमने कर्ज़ा लिया, हुकूमत ने कर्ज़ा लिया, हुकूमत वो कर्ज़ा वापस ना कर सकी टाइम पे, उस पर सूद बढ़ा, वो जो सूद बढ़ा उसकी जो रकम अदा करनी है वो फाइनेंस सरचार्ज की मद में हमने करनी है, आवाम ने करनी है। भाई हुकूमत कर्ज़ा ले रही है, हुकूमत अपने अल्ल तल्लों में जो है उड़ा रही है। मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं सारी हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, आपका हुकूमत है, सबको हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, इसको भी कर रहा हूँ। जो चीज़ आप टाइम पे नहीं कर रहे, पे बैक नहीं कर रहे, उसका खमियाजा आवाम क्यों भुगते? वो टैक्स भी आवाम भुगतेगी। आवाम को टीके लग रहे हैं, आवाम को टीके लग रहे हैं, ये आवाम का टीका है, ये दोनों टैक्स आवाम के टीके हैं। तीसरा टैक्स इसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट एक बहुत बड़ा जुल्म है। मेरा बिल आया, मुझे उन्होंने कहा कि आपने 475 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, बिजली जो है वो इसकी कीमत जो है 7,066 रुपये है। अच्छा, फिर महीने बाद मुझे कहते हैं कि नहीं, जो फ्यूल की लागत थी ना, जिससे बिजली बनी थी, उसका पैसे भी आपने देने हैं। ओ भाई, जब मैंने एक बिजली की कीमत दे दी है तो मैं फ्यूल की लागत जो है उसमें शामिल थी ना, जो आपने रेट लगाया हुआ था, ये मैं अलहदा से क्यों दूं? अब उस पर आ गया, मैंने GST इस बिजली की कीमत पर भी दे दी, ये 7,066 पर भी GST मैंने दे दिया। लेकिन जब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आई, उस पर भी उन्होंने GST एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। ये देखें, GST एडजस्टमेंट फ्यूल प्राइस, ये देखें, ये बिल जो है ये हर महीने अदा हो रहा है। लेकिन इस बिल की मज़े की बात है कि इसमें बकाया जात भी लगे हुए हैं। ये किस चीज़ के बकाया जात है? ये एरियर, हाँ, ये किस चीज़ के? एरियर किस चीज़ के हैं, किसी को नहीं पता। अब मैं जाऊँगा, मैं इस बिल पर लिखा हुआ आखिरी नोटिस, बिल का पिछले महीने का बिल जो है वो पे है।
आखिरी नोटिस इसलिए है कि आपके बकाया जाता है, अगर आपने बिल पे ना किया तो आपका मीटर कट जाएगा। अब जो बकाया जात हैं वो हैं 655 रुपये। अब 655 रुपये मुझे नहीं पता किस चीज़ के हैं। अगर ये बिल लेके मैं कंज्यूमर सेंटर जाता हूँ तो वो ये 655 जो है वो काट देंगे, बिल मुझे नया बना देंगे, अगले बिल में फिर लग के आ जाएंगे। ये क्या मामला है यार? कंज्यूमर को आप जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, कंज्यूमर को जो है ना वो दबाव में रख रहे हैं। ये दबाव में रखने का मामला है कि कंज्यूमर हर वक्त दबाव में रहे, उसको हर वक्त फिक्र लगी रहे कि मेरा मीटर कट जाएगा। ये तो ज़हनी टॉर्चर है और ये भी क्राइम है। ये बहुत बड़ा क्राइम है, लेकिन इस क्राइम का कहाँ पर्चा दर्ज होगा? क्या इसकी FIR दर्ज होती है? क्या इस जो बिल में जितने भी गलतियां होती हैं जिसका खमियाजा सार्फ को भुगतना पड़ता है, क्या ISCO या लेस्को या फेस्को या जितनी भी डिस्कोज हैं उन पर FIR होती है? क्या उनके कंज्यूमर जो चीफ हैं या कंज्यूमर सेंटर के जो लोग हैं उनको कोई पूछता है, या किसी चीफ एग्जेक्टिव को कोई पूछता है? इसका नोटिस लेगा? ये एक जुल्म नहीं है। मैं हैरान हूँ रेगुलेटर पे, नेपरा पे। मैं हैरान हूँ नेपरा पे कि नेपरा क्या कर रही है, रेगुलेटर क्या कर रहा है। ये रेगुलेटर की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। रेगुलेटर को पता है। रेगुलेटर जो है वो डिस्कोस को बुलाकर क्यों नहीं पूछता कि एक बिल का निज़ाम दुरुस्त करें और दूसरा कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करें? वो कौन करेगा? वो रेगुलेटर करेगा। रेगुलेटर जो है वो सिर्फ ये करता है कि हुकूमत की जो गाइडलाइंस आती हैं उस पर समाअत करता है मखसूस लोगों को बुला के, और समाअत करने के बाद उसका फ़ैसला दे देता है हुकूमत के हक़ में। लेकिन रेगुलेटर का मिशन क्या है कि राइट प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स। इसका कौन नोटिस लेगा, कौन देखेगा इसको? सबसे पहले नोटिस तो नेपरा को लेना चाहिए और उसके बाद नोटिस जो है वो वज़ीर तवानाई को लेना चाहिए। फिर हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बड़े नोटिस लेते हैं, उनको नोटिस लेना चाहिए। हमारे शहर ये भी कहते हैं यहाँ जिस चीज़ का नोटिस ले वो ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी कीमत डबल हो जाती है। ये भी एक तजर्बा, तल्ख तजर्बा है इस कौम का। लेकिन फिर भी वज़ीर आज़म है, चीफ एग्जेक्टिव हैं, उनका एक पोर्टल है सिटीज़न पोर्टल पे लोग जो है पीट रहे हैं अपना आपको और उसमें शिकायत दर्ज करा रहे हैं। कोई शिकायत का अजाला नहीं होता, उस पर नोटिस नहीं लिया जाता। हल क्या है? मियाँ साहब आप बड़े अरसे से एनर्जी बीट कर रहे हैं और इस सारे मामले को बड़ा बारीकी से देखते हैं। आपके नज़दीक इसका हल क्या है? हाशमी साहब, आज भी बिजली की कीमत कम हो सकती है। बिजली की कीमतें इतनी कम हो सकती हैं कि आम बंदा जो है वो बिजली इस्तेमाल करे जहाँ मर्जी अपने घर में। लोग आपको बड़े खुशी से देख रहे हैं आपकी इस बात को कि बिजली की कीमतें कम हो सकती हैं। मैं कहता हूँ चूल्हे बिजली से जलाएं, गैस ना इस्तेमाल करें, फिर भी लोग बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े हल हैं अगर हुकूमत करना चाहे। हुकूमत को वोट भी मिलेंगे। मैं एक और आपको खुशखबरी सुना दूं कि हुकूमत को ये काम करने से वोट भी मिलेंगे। क्यों नहीं हुकूमत जो सब्सिडी का रोला, फिर इस पे एक्शन हो जाएगा। जब हुकूमत सब्सिडी का रोला डालती है कि हम सब्सिडी कम कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, हुकूमत को ये करना चाहिए कि वो जो सब्सिडी दे रहे हैं वो ना दें, वो कंज्यूमर के घरों को सोलराइज़ कर दें। कंज्यूमर के घरों का जो घर हैं जो सार्फिन के, उनके घरों पर जो है सोलर पैनल लगा दें। वो सोलर पैनल लगेगा, हर घर के ऊपर प्लांट लग जाएगा। जो उसकी बिजली उसकी ज़रूरत की होगी वो इस्तेमाल करेगा, बाकी बिजली डिस्कोस को देगा, वो बिजली इंडस्ट्री को जाएगी। लोग अपनी बिजली सफिशेंट तरीके से यूज़ करेंगे। मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर मुझे आधे पैसे, फ़र्ज़ करें मैं एक सारिफ की बात कर रहा हूँ कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसको आधे पैसे जो सब्सिडी दी जाती है वो हुकूमत दे, आधे पैसे वो डाल के 5 किलोवाट का एक घर के ऊपर प्लांट लग सकता है। ये इसके हुकूमत को वोट नहीं मिलेंगे, हुकूमत को वोट भी मिलेंगे। अच्छा, समझदारी से अगर प्लानिंग की जाए तो सारे मसले हल हो सकते हैं। नंबर 2 ये है कि जितनी आगाही मुहिमें चलती हैं आइस्को की, बड़े बड़े ऐड चलते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम और ये वो, कभी किसी डिस्को ने यह अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है सार्फिन को बताने के लिए कि उनका बिजली का बिल कैसे कम हो सकता है? कोई ऐसी कोई आगाही मुहिम मुझे नज़र नहीं आई। आपको आई हो तो शायद। अच्छी मैनेजमेंट कर ली जाए, आपको बिला तातुल बिजली भी मिलेगी और अफोर्डेबल बिजली भी मिलेगी। और यही अगर पुअर प्लानिंग है तो दोनों ख़राब है। बहुत शुक्रिया।